नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों को उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि जेईई मेंस के जो अप्रैल के अटेम्प्ट थे वो पूरे हो चुके हैं। तो अब आगे करना क्या है, अब आगे कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिसके माध्यम से हमारा जो हमारा जो सपना है वो सपना पूरा हो सके। तो इसके लिए कुछ बेहतरीन बातों का हम लोग ध्यान देंगे कि आगे अब क्या करें। इसमें बहुत सारी बातों का हम बात करने चल रहे हैं कि क्या करें कि अब मेरे जो अटेम्प्ट हैं, कुछ बच्चे जो होंगे जो अभी क्लास 12 अभी पास करके उन्होंने अटेम्प्ट दिए होंगे। क्लास 12 के बच्चों की बात करेंगे जो क्लास 12 पास हो चुके थे और जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, अभी एग्जाम दिया, अप्रैल अटेम्प्ट वाला जो एग्जाम दिया है, तो उसमें उन्होंने किस तरीके की भूमिका थी। शायद अगर उनके पेपर अच्छे नहीं गए थे, अगर पेपर अच्छे भी गए थे, अगर पेपर अच्छे गए हैं, अगर आपको इतना श्योर है कि आपका 90% से ऊपर आ सकता है, तो आप अफकोर्स एडवांस की तैयारी चालू कर दीजिए। आप एडवांस की तैयारी चालू कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अप्रैल प्रदर्शन नहीं हुआ है, जिनका अप्रैल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चे क्या करें। तो ऐसे बच्चों से बहुत सारी बातें करनी है, उनके भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें करनी है। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चा है वो बच्चा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सके आईआईटी के एग्जाम में। तो हम कुछ बातें करते हैं जो अभी खासकर कुछ बच्चे जो 11th और 12th के हैं जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ 11th और 12th के बच्चे हैं जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं और उनके पास बहुत सी समस्याएं हैं। और कौन सी समस्याएं हैं, आप समस्याओं को ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी जो स्कूल अप्रैल आ गया तो अप्रैल में स्कूल चालू हो जाते हैं, अप्रैल में आपके स्कूल चालू हो जाते हैं। तो इस स्कूल चालू होने पर बच्चों को बहुत सी समस्याएं आना चालू हो जाती है कि स्कूल में बोला जाता है कि 75% अटेंडेंस आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो अब बच्चे को जो अपना स्वयं में जो समय देना था वो समय किस तरीके से दे सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम स्कूल की भी बात करेंगे, स्कूल के साथ साथ हमारे पास जो एक बैच है उस बैच की भी बात करेंगे। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड की तैयारी करने के लिए कोई विभिन्न छोटे लेवल की कोचिंगों में जाते हैं, तो यहाँ पर हम बोर्ड एग्जाम को भी बात करते हैं। तो अब यहाँ पर मैनेज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो अब इस मैनेज को कैसे किया जा सके, जैसे कि हम 12th अपेयरिंग में ही 12th का जो जनवरी अटेम्प्ट होता है, जनवरी अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट होते हैं आपके, एक जनवरी का होता है, एक दूसरा आपका अप्रैल का होता है। तो मुझे अधिकांशता जो ये लगता है कि अधिकांशता जो 12th वाले बच्चे होते हैं अप्रैल अटेम्प्ट में ही देते हैं। तो हम बात करते हैं आप जनवरी अटेम्प्ट में किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आगे की राय क्या होगी, किस तरीके से बातों पर ध्यान देना है, क्या क्या भूमिका रहनी चाहिए, सारी भूमिकाओं को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला काम आपको यही करना है कि आप जो तैयारी करने चल रहे हैं, आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी में आपका सबसे पहली बात है आपके अंदर धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आप तैयारी करना भी सही छोड़ दीजिए, आपको धैर्य की जरूरत है। पहला काम आप ऐसा करिएगा, अगर अभी आप केवल और केवल आपके ध्यान में बोर्ड एग्जाम चल रहा है, अगर आपके ध्यान में केवल बोर्ड एग्जाम को लेकर चल रहा है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में 75% नहीं आ सकता है, तो पहली बात आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप ऐसे निगेटिव वाली बातों को दूर करें। पहले आप स्वयं में मेहनत करना चालू करें, पहले मेहनत करें। आप ये मत सोचिए हमारा 75% आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। अगर आप मेहनत करोगे, लगातार लगकर मेहनत करोगे तो 75% 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई 75%? ध्यान दीजिएगा, पहली बात है आप जो ये बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम को अच्छे तरीके से आप क्रैक करने का प्रयास तभी कर सकते हैं जब आपके दिमाग में इधर जेईई का एग्जाम चलेगा, आईआईटी का एग्जाम चलेगा, नीट का एग्जाम चलेगा, तब जाके, क्योंकि ये आपका सपना यही है, आपका सपना आपका यही है। ये तो आपका एक जरिया है, यहाँ तक पहुंचने का एक जरिया है। ये बोर्ड एग्जाम एक जरिया है जो आपको आईआईटी, नीट और जो एग्जाम बाकी कंपटीशन एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम हो गए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो गए, यहाँ तक पहुंचाने के एक जरिया है। लेकिन इस जरियों को हमको खराब भी नहीं करना है। ऐसी बात नहीं कि अगर आप इन सब पर लगकर मेहनत करते हो ये स्वतः ही अपने आप बेहतर हो जाएगा।
मेरी बात ध्यान रखिए, अगर आप इस पर लग कर मेहनत करते हो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इस पर मेहनत कर रहे हैं तो ये सब आप भूल जाइए, ये सब आप भूल जाइए। पहली बात है, आप अगर पढ़ने के लिए अगर आप चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहली बात आपके दिमाग में एक चीज जो गूंजनी चाहिए वो यही बात गूंजनी चाहिए, किस तरीके से मेरा सपना पूरा होगा, किस तरीके से हमारा सपना पूरा होगा। तो ये सपना पूरा तभी हो सकता है जब आप केवल और केवल रात दिन एक करके केवल इसी सपने के बारे में सोचेंगे और काम करेंगे। सोचना बहुत बड़ी बात नहीं भाई साहब, सबसे बड़ी बात है आपको उस सपने के लिए काम करना, कर्म करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतु भूमाते सम्भूत कर्मणि। पहले तो कर्म करिए, फिर उसके बाद फल की इच्छा करिएगा। ये नहीं कि फल की पहले इच्छा रख लें, अरे हमारा होगा नहीं होगा, अरे भैया काहे नहीं होगा, कोई भगवान नहीं होते जो जिनका एग्जाम निकलता है। हाँ, बस आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए, आपकी मेहनत पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी मेहनत पूरी है तो आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, जो हम बात करना चाहते हैं, पहला फैक्टर यही है, आप बोर्ड एग्जाम को बहुत ज्यादा हवा मत बनाइए। पहले आप इधर टारगेट कीजिए, पहले आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए। अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया, और एक बड़ी बात है, आप किसी के बहकावे में मत आइए, किसी कोचिंग, किसी संस्था, किसी के भी बहकावे में मत आइए। आप स्वयं पर भरोसा रखिए, आप स्वयं पर भरोसा रखिए। अपने भैया दीदी जो आपके बहुत सगे संबंधी, उन पर भरोसा करिए, किसी दूसरे किसी तीसरे अन्य पर भरोसा मत करिए। खासकर ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है, ये आपसे पैसा लेना चाहती है, आपको उसके बदले, इसके बदले जो आपको बहुत अच्छी चीजें प्रदान करनी चाहिए वो नहीं आपको मिल पा रहा है। तो ध्यान दीजिए, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, तैयारी का एक डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, तैयारी का डायरेक्शन। मैं मानता हूं कि डायरेक्शन ही सबसे अहम भूमिका निभाता है किसी तैयारी में। तो ये होना कैसे चाहिए, ये डायरेक्शन आपको बार बार पिंच करना चाहिए, बार बार आपको ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि हमारा डायरेक्शन रॉन्ग है, हमारा डायरेक्शन सही नहीं है। इस डायरेक्शन को दूर कैसे किया जाए, इस डायरेक्शन को दूर करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप एक पेन और एक कॉपी उठाइए, एक पेन और एक कॉपी उठाइए, अपने हाथ में लीजिए पेन और कॉपी और बैठ जाइए। और पहली गलती, अगर आप 12th में हैं, अगर आप 12th में, पहली गलती आप सोचिएगा कि 11th में हमने कौन सी गलती की थी, 11th में हमने कौन सी गलती की थी, उस गलती पर विचार करिएगा और इन सारी गलतियों को यहां पर लिखिएगा, इसमें लिखिएगा। अगर आप अभी 11th में हैं और आपने 10th पास किया, 10th पास करके आप निकल रहे हो और आप 11th में आ गए, तो पहली बात है आपको ऐसे बच्चों से मिलना जरूरी है, ऐसे लोगों के पास जाना जरूरी है जो आपको ये बात समझा सके कि बच्चा अगर तुमने 11 खराब कर दिया तो बहुत गलत किया। तो ऐसे लोगों को भी खोजने का प्रयास करिए। और 12th फॉलोश्री में मैं बार बार कहता हूं कि आप ऐसे लोगों के सानिध्य में जाएं जो आपको बोर्ड एग्जाम को मेन टारगेट ना होकर आपकी जिंदगी के एग्जाम को टारगेट कराया जाए। ये आपकी जिंदगी का एग्जाम है, ये तो एक केवल फेज है। अगर आप यहाँ 55%, 40% पास हो जाते हैं तो लेकिन आपको यहाँ पर आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर यहाँ पर आपका बेहतर हो गया तो आपकी पूरी जिंदगी बन जाएगी। तो फिर से वही बात कर रहा हूँ, दूसरी सबसे बात है डायरेक्शन की बात है। इस डायरेक्शन पे स्वयं आपको विचार करना है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं विचार कर सकता। मुझसे आप आएंगे, बोलेंगे भैया हमारे बारे में विचार करिए, हमें बताइए क्या करना है, तो हम नहीं बता सकते ना आप क्या करते हो, कैसे करते हो। हाँ, मैं मानता हूँ 2-3 बच्चों के बारे में बता सकता हूँ जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन सभी के बारे में मैं नहीं बता सकता। ध्यान दे लीजिएगा हमारी सारी बातों को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी बात है कि आप जितने भी बच्चे हैं, एक चैप्टर को कम से कम एक सप्ताह में टारगेट लेकर चलें। इस टारगेट लेकर चलें कि किसी भी हालत में इस चैप्टर को हमें पूरा कर लेना है, किसी भी तरीके से पूरा करना है। अगर आप पूरा करने की बात करते हैं, पूरा करने का एक सबसे बड़ा रीजन होता है PYQ के साथ पूरा करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कैसा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, सबसे पहला काम आपके साथ यही होना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखना। आप किसी भी मीडियम से, यार मेरे पास हरदम मुझे इस बात की रहती है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ, हिंदी मीडियम में इतने कंटेंट नहीं है।
सब जगह कंटेंट है, बस उसको पढ़ने वाला होना चाहिए, उसको पढ़ाने वाला होना चाहिए, उसके लिए लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। एक ऐसा मेहनत होना चाहिए जो ये बात को सिद्ध कर दे कि हाँ आपसे ही होगा, बाकी किसी दूसरे से नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है, जो तीसरी बात है, हम तो तैयारी कर लेते हैं, हम लोग तैयारी तो कर लेते हैं भाई, तैयारी सब कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो टारगेट जो पीवाईक्यू वाला, जो पीवाईक्यू को हम लोग स्किप कर देते हैं। और पीवाईक्यू कैसे देखते हैं? पीवाईक्यू सबसे बड़ी बात है यूट्यूब के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो ये भी गलत बात है, नहीं भैया, यूट्यूब के माध्यम से देखने का प्रयास मत कीजिए। आप कहीं पे भी जाइए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक कोचिंग है जिसका नाम है मोशन एजुकेशन है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस आपके लिए बता रहा हूँ। मोशन करके कोचिंग है, जो एनवी सर की, नितिन विजय सर की कोचिंग है। इस मोशन एजुकेशन में आप जाइए, एक आता है पीवाईक्यू का एक पूरा का पूरा सीरीज आती है, केवल 199 रुपीज देकर आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बहुत बेहतर काम है भाई साहब। तो ये आप जाइए, यहाँ से लीजिए, और उसके नीचे सॉल्व भी है, वीडियो सॉल्व भी है, सारे तरीके के सॉल्व भी हैं, आप उसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। या तो आप सीधी बात जाइए, गूगल सर्च करिएगा, गूगल पे जाइएगा, जल्दी देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमें क्या चाहिए भैया? पीवाईक्यू चाहिए जेईई मेंस के, उसके नीचे भी सॉल्व आता है। सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो आगे तो हम लोग बात करना चाहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है, इस पार्ट में हम लोग कौन सी गलतियों को ध्यान में देंगे? पहली बात है, कौन सी गलतियों को ध्यान में देंगे? बात को याद रखें, गलतियों को ध्यान में देने की बात है। पहली बात है, हमें सभी का शॉर्ट नोट्स लेकर चलना है। जितना भी हम पढ़ेंगे सबको एक डायरी में बेहतरीन तरीके से, खासकर इसी डायरी में जिसमें आपने गलतियां नोट किया था, इसी में आप अपने सारे शॉर्ट नोट्स को लिखिए। शॉर्ट नोट्स को लिखिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत आती है तो आप मुझसे मिलिए, मेरे पास कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को लेकर चलना है। और ये बात से निश्चिंत रहिए कि आपका 95%, 90%, 90%, 99%, 100% सब कुछ आना संभव है भाई, सब कुछ। बस आपको एक तरफ एक अप्रोच से मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो अप्रोच से आपने मेहनत कर दिया तो वास्तविकता में आपसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता है। आइए चौथी जो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है, उस मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूं कि हमारा जो तीन सिचुएशन इसमें क्रिएट हो चुके हैं, एक स्कूल का, दूसरा एक बैच का, और तीसरा हमारा बोर्ड लेवल की कोचिंग। तीन में हमारे पास सिचुएशन आ चुके हैं, बोर्ड कोचिंग है, बोर्ड एग्जाम को लेकर। तीन सिचुएशन इस समय क्लास 12 के जो बच्चे हैं, जो शुरुआती आ चुके हैं, उनके पास ऐसी दिक्कतें आ चुकी हैं। इन दिक्कतों से निपटारा कैसे किया जाए? पहली बात है, आप एक बेहतरीन तरीके से अपने आप में टाइम टेबल को शेड्यूल कीजिए। एक टाइम टेबल को शेड्यूल कीजिए, और इस टाइम टेबल का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप उसमें अपने आप को ढाल सकें। ये नहीं कि बहुत रात तक का हमने टाइम टेबल बना लिया, ये बहुत गलत करेंगे। रात तक का ज्यादा टाइम टेबल आपके लिए सुटेबल नहीं है। आप किसी भी तरीके से 11 बजे या 11:30 या 12 बजे तक आप सो जाएं, उसके बाद आप सुबह उठने का प्रयास करें, 5 बजे तक उठने का प्रयास करें, और जो भी चीजें हो पाए। आप सबसे बड़ी बात है, आप स्कूल जा रहे हैं, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में जाइए, जो भी चीज पढ़ा है, जितनी भी चीजें पढ़ा है, प्रैक्टिस मोड में उन चीजों को आप जल्दी से जल्दी जितना अभ्यास हो सकता है उस अभ्यास को करने का प्रयास करें। आपको स्कूल में, मैं जानता हूं कि स्कूल की पढ़ाई आज के समय में बहुत ही लीचड़ तरीके की हो चुकी है, तो आप स्कूल जाइए, तो स्कूल में आपने जो पढ़ा है, एक बहुत बड़ी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी आप अपने दोस्त, यार, भाई, जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार, सबको भूल जाओ, सबको भूल जाओ। लेकिन स्कूल जाइए, कहीं पे भी जाइए, तो आपके पास एक डायरी, जो मैंने कहा ना, इस डायरी में शॉर्ट नोट्स, वो सारी चीजें पढ़ते रहिए, जितनी बार हो सके। ऐसे सुबह टाइम, सुबह शाम दोपहर, जिस तरीके से आप खाना खाते हैं, ठीक उस तरीके इसको भी पढ़िए, 100% सिलेक्शन होगा। पहली बात है, आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर का पीवाईक्यू जरूर लगाएं। मैं हर संडे को पीवाईक्यू का टेस्ट कराता हूं, उसका एनालिसिस भी कराता हूं। मेरे पास हर संडे को केवल 2-3 बच्चे ही आते हैं, तो मैं ऑनलाइन नहीं बता पाता हूँ चीजों को, तो बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन चीजों को मैनेज कर पाना बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और मैं उतना बेहतर तरीके से, मेरे पास सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। जितनी भी चीजें हैं सबकी मांगी हुई चीजें हैं,
किसी किसी दूसरे से चीजों को मांग कर तब जाके आपके सामने आज बहुत दिनों बाद लाइव हुआ हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत सारी सुविधाएं असुविधाएं जिंदगी में आती रहती हैं। बाकी वो तो जिंदगी का मोड़ है, एक पहलू है, बाकी बात की बात है। तो सारी बातें आपको याद रखना है, मेरा 4 पॉइंट याद रखना है। यहाँ पर आप स्कूल में जाएं तो स्कूल में अपने 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 से मतलब रखें, अपने से। दूसरी बात है बैच। बैच का सबसे पहली बात है, अगर हो सके तो बैच को लाइव देखने का प्रयास करें। अगर लाइव नहीं हो पा रहा तो रिकॉर्डेड देखने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी गलती बैच में आप ये मत करिएगा कि आप 2x की स्पीड से बैच को देखने का प्रयास करिएगा। अगर आप यहाँ पर तक चल देते हैं तो ये आसानी से आपका हो जाएगा। स्कूल में जाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी मैम पढ़ाती है, तो मैं कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम की कोचिंग के लिए आपको कहीं पे भी भटकना नहीं चाहिए। बोर्ड एग्जाम की कोचिंग लेना मैं कहता हूँ कि आप बंद कर दीजिए। आप केवल आप अपने सपनों के लिए जेईई, नीट, आईआईटी, एनडीए, जितनी भी एग्जाम है, कंपटीशन के, एयरफोर्स है, उसके लिए ध्यान दीजिए। क्योंकि जिंदगी आपकी तभी बनेगी जब आप एक बेहतर मार्गदर्शन में आएंगे। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझसे बात करें, मैं आपकी सारी बातों को आपको समझाने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।